हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, जो आप टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में आज लेक्चर 2 है। ठीक है, लेक्चर 2 से पहले मैं लेक्चर 1 करवा चुका हूं, जिसके अंदर हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन को देख चुके हैं। क्या होती है टोपोलॉजी की डेफिनेशन? द फैमिली ऑफ ओपन सेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में फैमिली, ओपन सेट और मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को बाद में क्लियर करेंगे। क्योंकि पहले हमने जो यूनिट फर्स्ट ले रखी है उसको कौन सी बुक से हमारे पास है, लेबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा होगा। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो इस लेक्चर 2 से पहले आप लेक्चर 1 को देखिए, क्योंकि अगर टोपोलॉजी के अंदर एक भी लेक्चर आप स्किप करोगे तो आपके आगे आने वाले लेक्चर में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से इस पेपर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर के अंदर, है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो हमारे पास टॉपिक का नाम आज क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और उस सेट को मैंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल ए। देखो यहाँ उसका कोई भी सिंबल हो सकता है इंग्लिश अल्फाबेट का, ए से ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये कॉम्प्लीमेंट वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। किस प्रकार से, याद करो कि ये एक अपने पास यूनिवर्सल सेट होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक। ठीक है, एक सेट ए होता था आपके पास 3 5 6 7। मान लो एग्जांपल के लिए एक सेट ए है, तो आप क्या करते थे, यू के अंदर से ए को माइनस करते थे, तो ये क्या बचेगा 1 2 3 हट जाएगा, 4 5 6 7 हटेगा, 8 9 एंड 10। ठीक है, और इसको आप ए डैश से डिनोट किया करते थे। किससे डिनोट किया करते थे भाई, ए डैश से। ये आपका क्या सेट बन जाता था वहां, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, ये बात 11th क्लास की है। आपने जरूर ऐसा देखा होगा कि एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपने इस बॉक्स में तो आपके जरूर याद है कि ये हमारे पास यूनियन सेट है। और इसके अंदर ए में क्या गए 3 5 6 7, बचे हुए 1 2 4 और 8 9 10। ठीक है, तो आपको पता है कि कैपिटल ए के नहीं लेने हैं, यू के एलिमेंट लेने हैं। इसकी डेफिनेशन को आप कैसे लिखते थे, अक्स यू के अंदर बिलोंग करेगा बट अक्स ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका 11th क्लास का कॉम्प्लीमेंट होता था। ठीक यही कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एमएससी प्रीवियस के लिए है। बदलेगा तो केवल इसका लिखने का सिंबल बदलेगा। ए डैश की बजाय आप क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री ए, और इस प्रकार से साइन लगाओगे कॉम्प्लीमेंट ए। ठीक है, ए डैश नहीं लिखना है अब आपको, ये 11th क्लास छोटी क्लास के लिए है। अब आप हायर क्लास के लिए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल कैसे लिखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री ए, या फिर यूनियन की जगह हम लेके चलेंगे कैपिटल एक्स। ठीक है, यूनियन की कैपिटल यू की जगह हम क्या लेके चलेंगे, कैपिटल एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट ए। मतलब आप चाहे ऐसे लिखो या फिर चाहे आप ऐसे लिखो, ज्यादातर जगह सिंबल ये इस्तेमाल होगा। और इन दोनों की एक ही बात है, अक्स कॉम्प्लीमेंट्री ए, यानी घटेगा तो अक्स में से ए, पर इन शॉर्ट और इससे और भी शॉर्ट में दर्शाएंगे तो हम कॉम्प्लीमेंट ए से लिखेंगे। और इसकी डेफिनेशन को क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स बी ए गिवन सेट। लेट कैपिटल एक्स बी ए गिवन और फिक्स सेट कर देते हैं। लेट कैपिटल एक्स बी ए गिवन फिक्स्ड सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ए। देन कॉम्प्लीमेंट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अक्स है वो कैपिटल अक्स में तो बिलोंग करेगा, अक्स है वो कैपिटल अक्स में तो बिलोंग करेगा, सच दैट वो अक्स है ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अक्स है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, और साथ ये लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री ए लिखो या फिर अक्स कॉम्प्लीमेंट ए लिखो। ठीक है, बस यही थी 11th क्लास की डेफिनेशन थी। यू को बदल के एक्स कर दिया, अगर ए डैश को बदल के ये डैश की बजाय आपके पीछे कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया और ये बोल दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। देखो इस सेट ए का है तो इस ए के पीछे लगा दिया। अगर मैं ऐसे बोल देता कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एक्स। तो अब बताइए ए की जगह कौन आ गया, एक्स, तो आप क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्स। और इसके पीछे क्या लिखते हैं, यहाँ आपको कुछ ना कुछ गिवन देगा। मान लो कि कैपिटल बी एक गिवन फिक्स्ड सेट है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बी एक्स। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये, ए की जगह कोई भी दूसरा सिंबल दे सकता है, एक्स की जगह कोई दूसरा सिंबल दे सकता है, तो आप यहाँ से उस सिंबल को आपस में क्या करोगे, चेंज करोगे। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। 11th क्लास की ही डेफिनेशन है, कुछ भी नया नहीं है, बस बदला है तो केवल सिंबल बदला है, लिखने का तरीका। ठीक है, तो एक तो इस स्टेप को ध्यान रखोगे क्योंकि पूरी यूनिट के अंदर हमारे पास बार बार ये सिंबल आएगा कॉम्प्लीमेंट ए का। ओके, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ फैमिली। अब हमारे पास क्या टॉपिक है, यूनियन ऑफ ए फैमिली, यूनियन ऑफ ए फैमिली। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली, एक हम क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली, एक हम क्या पढ़ेंगे भाई, इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली। और एक हम पढ़ेंगे इंडेक्स सेट, एक हम क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स सेट। ठीक है, या इंडेक्स्ड सेट पढ़ेंगे। तीनों वर्ड में आपस में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपके काफी अच्छे से समझ में आएगा कि यूनियन ऑफ फैमिली, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली और इंडेक्स सेट से हमारे पास क्या मतलब है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैपिटल ए। हम एक सेट लेंगे और मान के चलेंगे वो सेट क्या है, एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स का ही क्या है, एक सेट है। किस प्रकार से सेट है कि मान लो कि आपकी कॉलेज में आप 1 से लेके 100 सीटें हैं, आप एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। पहली आपकी कॉलेज की एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट का एडमिशन फाइल है। ठीक है, माना आपके अपनी क्लास में 100 स्टूडेंट हो और कॉलेज के स्टाफ ने क्या कर रखी है, एक फाइल बना रखी है और उस फाइल में केवल और केवल आपका एडमिशन की इंफॉर्मेशन है कि आपके एडमिशन और उसके अंदर टीसी वगैरह कि आपने कब इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था। फिर उन्होंने एक दूसरी फाइल बना रखी है जिसके अंदर आपके पास है फीस का रिकॉर्ड है। ठीक है, उन्होंने एक दूसरी फाइल बना रखी है सभी स्टूडेंट्स की, देखो ऑल स्टूडेंट का एडमिशन की इंफॉर्मेशन। फिर दूसरी फाइल के अंदर क्या है, ऑल स्टूडेंट्स की फीस की इंफॉर्मेशन है। फिर तीसरी फाइल बना रखी है, वो उन्होंने बना रखी है कि कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के आपने जो एग्जाम फॉर्म अप्लाई किए हैं, एग्जाम फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं, तीसरी फाइल इसकी बना रखी है। और चौथा फाइल मान लो उन्होंने आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बना रखी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बना रखी है कि भाई इतने बच्चों के हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ चुके हैं। तीसरी और एक और फाइल उन्होंने बना रखी है जिसके अंदर आपके पास है आई कार्ड या कुछ छोटी मोटी और इन्फॉर्मेशन है एड्रेस वगैरह की। ठीक है, तो हमारे पास क्या किया कि कॉलेज वालों ने अलग अलग फाइल बना ली कि जब भी मान लो किसी एक्स नाम के स्टूडेंट की जरूरत पड़े कि इसका एडमिशन कब हुआ था तो कौन सी फाइल उठा के देखेंगे, एडमिशन वाली फाइल ओपन करेंगे। जैसे देखना कि किस स्टूडेंट की फीस बकाया है तो फीस की इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी फाइल निकालेंगे, सेकंड फाइल निकाल के देखेंगे। अब वो क्या करेंगे, इन सभी फाइलों को, ये फाइल 1 हो गई, फाइल 2 हो गई, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, वो क्या करेंगे, सभी फाइलों को एक बड़ी फाइल के अंदर रखेंगे। देखो सभी फाइलों को क्या करेंगे, वो एक बड़ी फाइल के अंदर रखेंगे और उसके ऊपर क्या नाम लिखेंगे, एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट, क्योंकि उनको पास दूसरे बच्चों की भी सेम कहानी होगी। एमएससी फाइनल के स्टूडेंट, फिर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऐसे करके उनके पास बहुत सारी फाइल हो जाएंगी। जैसे ही किसी एमएससी प्रीवियस के बच्चों की फीस की फाइल उठानी है तो तुरंत क्या करेंगे, एक सेट फाइल उठाएंगे एक ही, जिसके ऊपर क्या नाम लिखा होगा, एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट। फिर उस फाइल के अंदर फिर से फाइल निकल के आएंगी और उस फाइल के अंदर एक फाइल के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा कि ये फीस का क्या है, रिकॉर्ड। उस फाइल के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो इन सभी 100 स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके अंदर आपके पास फिर से क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मैं इन फाइलों को नाम दूं, अगर स्मॉल x1, दूसरी फाइल आ गई मान लो स्मॉल x2, फिर तीसरी फाइल आ गई स्मॉल x3, ऐसे ही nवी फाइल क्या आ गई हमारे पास है स्मॉल xn।
ठीक है, तो ये क्या हो गया और एक सेट बन गया ए, और सेट ए क्या बन गया हमारे पास एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट की कॉलेज में जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड एक फाइलों का क्या है सेट है, और ये उसके अंदर छोटे छोटे क्या हो गए सबसेट हो गए। तो ये क्या हो गई इनकी फैमिली हो गई, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, फैमिली 5। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का नाम अक्स है तो उसकी इंफॉर्मेशन हर एक फाइल में है, इस फाइल में भी है, इस फाइल में भी है, 3, 4 एंड 5 सभी फाइल के अंदर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे फैमिली बोलेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगी एक प्रकार से एक फैमिली ऑफ ए फाइल्स, या फैमिली ऑफ ए सेट, या फैमिली ऑफ ए सबसेट। ठीक है, एक फाइल हो गई। अब हम क्या करते हैं इसको इन शॉर्टकट दर्शाते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कैपिटल ए इज इक्वल टू अक्स आई सच दैट आई इज इक्वल टू 1 to n। देखो क्या हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि अक्स आई इज इक्वल टू 1 to n, या और ज्यादा सिंबल के अंदर लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे अक्स आई बिलोंग करता है n के अंदर, और आपको पता है n क्या होता है भाई नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है 1, 2, 3 से लेके, तो मतलब हमें अक्स 1 से लेके मान लो अक्स 100 तक है, तो इतना नहीं लिख के हम इतना सा सिंबल लिख के काम चला लेंगे और आप समझ जाओगे कि हमारे पास एक फाइलों का क्या है सेट है। ओके, तो ये जो सिंबल के तौर पे लिखते हैं आई लगाते हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्स सेट। इसको क्या बोल देते हैं इंडेक्स सेट, कि हमारे पास एक सारणी टाइम टेबल जैसी बन गई, एक प्रकार से सारणी बन गई। तुरंत आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, आई बिलोंग करता है n के अंदर, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर, ताकि हमें इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी पड़े। एडमिशन की फाइल का संकेत क्या हो गया x1, फीस की फाइल का संकेत x2, एग्जाम फॉर्म का x3, ऐसे ही चलते चलते xn, और एमएससी प्री की सिंबल क्या हो गया कैपिटल A, और इसको लिख दिया इन शॉर्ट के अंदर A इज इक्वल टू अक्स आई बिलोंग करता है n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन से लिख लेता हूं इंडेक्स सेट, क्योंकि इसको ये आई लगाया है, ये एक प्रकार से आयोटा नहीं मानोगे आप, इसको क्या मानोगे ये इंडेक्स सेट है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इंडेक्स सेट की। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इंडेक्स्ड सेट की। इसके इंडेक्स के आगे ईडी क्यों लगाया, क्योंकि दूसरी क्लास की एमएससी फाइनल, बीएससी सेकंड ईयर, फाइनल फर्स्ट ईयर बहुत सारे इंडेक्स बन जाएंगी, तो इसको प्लूरल में बोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा इंडेक्स्ड सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स सेट को आप ऐसे समझोगे कि कैपिटल ए इज इक्वल टू x1, x2, x3 से लेके xn। आप चाहो तो यहाँ स्मॉल a1, a2, a3, b1, b2, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 कोई भी सिंबल दे दो, बस उसको यहाँ लिख के बताओ कि वो आगे किसके अंदर बिलोंग कर रहा है। मैं आपकी एक बार सुविधा की दृष्टि से x1, x2, x3 से लेके xn लिख लेता हूँ। तब हम क्या करेंगे कि देन कैपिटल A क्या बन जाएगा हमारे पास अक्स आई सच दैट आई बिलोंग करता है n के अंदर, एंड n बिलोंग करता है, या कोमा लगाओ, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, n बिलोंग करता है हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर। अब इसी को शॉर्ट में लिखेंगे इन जनरल। ठीक है, सामान्य रूप में क्या लिखेंगे कि इफ कैपिटल A इज एनी सेट, इफ कैपिटल A इज एनी सेट, if capital A is any set then अक्स S, यहाँ I की जगह बदल के हम क्या करेंगे then अक्स S बिलोंग करता है कैपिटल S के अंदर। ठीक है, अक्स S बिलोंग करता है कैपिटल S के अंदर इज कॉल्ड इंडेक्स सेट, इज कॉल्ड इंडेक्स सेट, is called indexed set, and set A is called index set, A is called index set। ठीक है, इसकी बात को एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना।
फिर इसको हम यूनियन ऑफ फैमिली, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली के साथ कनेक्ट करेंगे कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपके, कि अगर ए हमारे पास x1 से लेके xn है, देन कैपिटल A इज इक्वल टू xi, I बिलोंग टू n, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर। और याद रखोगे अपनी सी एडमिशन फीस, एग्जाम फॉर्म, माइग्रेशन, आई कार्ड वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। अब सेम कहानी ये तो हो गई MSc प्रीवियस के स्टूडेंट की। फिर दूसरी क्लास आ गई हमारे पास MSc फाइनल, फिर हमारे पास BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर हमारे पास आ गया BSc फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम। फिर हमारे पास ऐसे ही BA वाले स्टूडेंट का बहुत सारा बनेगा, ऐसे ही BCom वाले स्टूडेंट का बनेगा, फिर MA MCom, ऐसे करके कॉलेज वालों के पास ये सारणी भी, ये जो A1 A2 A3 है, दूसरी मान लो MSc फाइनल B, फिर C, फिर D, ये भी अपने आप में क्या बन जाएंगे, बहुत सारे सेट बन जाएंगे, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D। अब इनको भी शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ऐसे S बिलोंग करता है S के अंदर, तो इसको भी हमने क्या शॉर्ट लिख दिया कि इन जनरल इफ कैपिटल A इज एनी सेट, यानी जो कैपिटल A है ये पर्टिकुलर किसी एक क्लास को डिनोट कर रहा है, देन अक्स S, देन ये अक्स S बिलोंग करेगा कैपिटल S के अंदर। S को मान लो एक ये स्कूल का रिकॉर्ड चल रहा है या कॉलेज के रिकॉर्ड चाहो तो आप C बदल सकते हो, यहाँ कुछ भी लगाओ, एल्फा लगाओगे तो एल्फा बिलोंग, कोई भी नया सिंबल ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, अक्स S सच दैट S बिलोंग टू S। अब आप बताइए ये बहुत सारी फाइलें हो गई, इसका मतलब ये किस में चलेगा, प्लूरल के अंदर, प्लूरल के अंदर चलेगा तो क्या जाएगा, इंडेक्स सेट है। और पर्टिकुलर किसी एक ही क्लास की बात करें MSc प्रीवियस की तो क्या बन गया A, तो A क्या कहलाएगा हमारे पास है इंडेक्स सेट। कुछ खास फर्क नहीं है इंडेक्स और इंडेक्स नहीं, बस ये एक क्लास की बात है, सिंगुलर है इंडेक्स लगाओ, ये बहुत सारी क्लास की बात है प्लूरल है तो आप इंडेक्स लगा दो, ठीक है। कहने का मतलब जब भी हमारे पास बारी आएगी इंडेक्स सेट की तो हम तुरंत क्या लिखेंगे, कैपिटल A इज इक्वल टू xi, I बिलोंग टू n, n बिलोंग्स टू n, या अक्स ऐसे S बिलोंग करता है कैपिटल S के अंदर। और कैपिटल S क्या है, ये सारे रिकॉर्ड S के बराबर हैं, सभी सेट अलग अलग आ गए A B C D से लेके n तक, ठीक है। फिर इस A के अंदर क्या आ गए, x1 से लेके xn, फिर B में अंदर मान लो y1 से लेके yn, और ये सभी क्या बन जाएंगे, एक एलिमेंट्स बन जाएंगे कॉलेज के सभी बच्चों के रिकॉर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो आपके साइड में लिखा हुआ डेफिनेशन है इंडेक्स सेट, ये आपको एक बार याद रखना है कि सिंगुलर के लिए ऐसे आएगा और प्लूरल के लिए हमारे पास ऐसे आ जाएगा। फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे यूनियन ऑफ फैमिली से एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली से, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को आप याद रखना, कॉलेज के बच्चों से रिलेटेड क्या है हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ओके। तो ये हमारे पास डेफिनेशन किसका हो गया, इंडेक्स सेट का। अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे कि नोट लगा के लिख लेते हैं, चलो इसको, कि लेट एल्फा बी ए कलेक्शन, लेट एल्फा बी ए कलेक्शन, या ऐसे चलो कि वही आपके पास कॉलेज की फाइलें हैं MSc प्रीवियस के स्टूडेंट की फाइल है x1 x2 x3 से लेके xn तक। इसमें हर एक बच्चा, मान लो किसी बच्चे का नाम x है तो उसका नाम, इसका रिकॉर्ड इसके अंदर भी है, एडमिशन फाइल के अंदर, फीस में भी है, x3 में भी है, हर एक फाइल के अंदर उसकी एंट्री क्या है, दर्ज है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट एल्फा बी ए कलेक्शन ऑफ, लेट एल्फा बी ए कलेक्शन, let alpha be a collection of all subset of a set, let alpha be a collection of all subset of a set, all subset of a set, then of a set, then, ठीक है। then we define, अब आप एक बार रुक जाओ, कल वाले लेक्चर का एक डेफिनेशन से याद करो कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, जैसे मान लो अब मैं x1 x2 को हटा के एक सिंबल ले रहा हूं एक बार, कि A इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या बनता है भाई, पावर सेट यानी ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, एक तो 1 पॉसिबल है, एक 2 पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 1 2 भी पॉसिबल है, 1 3 भी पॉसिबल है, 2 3 भी पॉसिबल है, 1 2 3 भी पॉसिबल है, एंड एक 5 पॉसिबल है।
और नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट कितने आएंगे, 3 हैं तो 2 की पावर 3 लगाओगे तो कितना आ जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और अगर इसके ऐसे लगा दिया ये सेट का साइन तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, पावर सेट या घात समुच्चय। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। अब जैसे मान लो कि एल्फा मान लिया कि कितने एलिमेंट्स आ गए, 8 आ गए, तो हमने बोल दिया कि इसके अंदर 8 सबसेट हैं और इस सभी कलेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, अगर पावर सेट है तो हमने क्या दे दिया, P ऑफ ए। बट अब हम क्या लिखेंगे कि लेट एल्फा बी ए कलेक्शन ऑफ, ऑल वर्ड को मैं हटा रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं ऑल सबसेट लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट। अब इसका मतलब जरूरी तो नहीं है कि इसके सारे सबसेट लें, सारे सबसेट नहीं लें तो मान लो एक तो मैंने इसको हटा दिया और एक मैंने इस फाई को हटा दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया कि कलेक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट, और इसका सिंबल पावर सेट की बजाय क्या दे दिया, एल्फा दे दिया। ठीक है, अगर मेरे पास ऑल सबसेट आ जाते, देखो ध्यान से देखना भाई डेफिनेशन में बस छोटे से एक वर्ड्स का ही अंतर है कि अगर मेरे पास ऑल सबसेट आ जाता तो मैं एल्फा की जगह क्या लिखता, पावर ऑफ ए। बट ऑल वर्ड को हटा दिया, इसका मतलब जरूरी तो नहीं है कि सारे ही सबसेट आए, तो कुछ सबसेट इसके अंदर आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6। पावर होता तो 2 और आ जाते, इसके कलेक्शन को हमने क्या बोल दिया, एल्फा बोल दिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि लेट एल्फा बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, देन वी डिफाइन यूनियन ए और ए बिलोंग करेगा एल्फा के अंदर। ए यहां आएगा चाहे तो वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 2, मतलब इसका कोई भी एक सबसेट हो। तो यूनियन ए बिलोंग टू एल्फा किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ इंटरसेक्शन ए बिलोंग टू एल्फा ए किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब आप समझते हो यूनियन का मतलब हर एक सेट के अंदर से एलिमेंट्स आना चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब हर एक सेट में इंटरसेक्शन कॉमन आना चाहिए। वो बारी बात आती है एलिमेंट्स की, आज हम इसकी बात करेंगे सबसेट के अंदर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखोगे, अक्स बिलोंग करता है कैपिटल अक्स के अंदर सच दैट अक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर। देखो अक्स बिलोंग करता है अक्स के अंदर सच दैट अक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर फॉर एट लीस्ट वन सेट ऑफ ए, फॉर एट लीस्ट वन सेट कैपिटल ए बिलोंग करे एल्फा के अंदर। समझाऊंगा डेफिनेशन। इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, सेम डेफिनेशन, अक्स बिलोंग करे अक्स के अंदर, अक्स बिलोंग ए फॉर ऑल सेट, इसके अंदर तो क्या है एटलीस्ट वन सेट, इसके अंदर क्या आ जाएगा फॉर ऑल सेट ए बिलोंग करे एल्फा के अंदर। ठीक है, एक बार छोटी सी डेफिनेशन को समझिए, ये बात समझ में आ गई कि कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेट। मान लो कोई भी एक सेट है, उसके हम कुछ सबसेट लेंगे, अगर सभी सबसेट ले लेंगे तो उसको हम P ऑफ ए से यानी पावर ऑफ सेट ए से डिनोट करना होगा। ऑल वर्ड को हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एल्फा क्या आ गया, कलेक्शन आ गया। ठीक है, एक बार तो इसको हटाओ। अब हमने क्या लिखा है कि लेट एल्फा बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, देन वी डिफाइन यूनियन ऑफ ए, और ए किसके अंदर बिलोंग करेगा, एल्फा के अंदर। जो मैंने यहाँ रिजल्ट लिखा है उसकी डेफिनेशन दूसरा आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए बिलोंग करेगा एल्फा के अंदर। ठीक है, अब देखो आप एक छोटी सी बात बताओ, जैसे मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए है हमारे पास 1 2 3, सेट बी है हमारे पास 2 4 6, सेट सी है हमारे पास 3 4 या 2 2 5 7 8, 2 5 7 8, और एक डी है हमारे पास 2 6 9 11 13। ऐसे हमने अपनी मर्जी से एक सेट मान लिया ए बी सी एंड डी। अगर मैं इनका यूनियन बनाऊं, यूनियन का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर टोटल आ जाने चाहिए। टोटल का मतलब क्या आना चाहिए 1 2 3, इसके यूनियन का मतलब क्या हो गया 1 2 3, फिर 2 आ गया 4 6, फिर 2 आ गया 5 7 8, 5 7 8, फिर 2 आ गया 6 आ गया 9 11 13, 9 11 एंड
13। ये तो हमारे पास क्या आ गया, यूनियन। यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट्स उसके अंदर बिलोंग होने चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनमें कॉमन लो, तो कॉमन सभी में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या आ गया, 2। अब देखो ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने यूनियन की डेफिनेशन लिखी है, यूनियन ए बिलोंग करेगा अल्फा के अंदर, दैट इंप्लाइज अक्स बिलोंग करता है कैपिटल अक्स के अंदर। अब इस यू की जगह आपको पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, कैपिटल अक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल अक्स। ठीक है, यू की जगह हमने क्या लिखा, कैपिटल अक्स। अक्स बिलोंग करेगा अक्स के अंदर, तो अक्स ए के अंदर कोई भी एक सेट के अंदर तो बिलोंग करेगा ही करेगा, पर ये जो एलिमेंट्स हैं थोड़े थोड़े सभी के एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब मैंने क्या लिखा है, फॉर एट लीस्ट 1 सेट ए बिलोंग करता है अल्फा के अंदर। कम से कम देखो ऐसे होना चाहिए कि 1 2 3 बिलोंग कर गया इसके अंदर, या 2 4 6 बिलोंग कर गया, या 2 5 7 8। कम से कम हमारे पास एक सेट हो वो अल्फा के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मान लो ये नहीं आया, 9 11 13 नहीं आया, 9 11 13 नहीं आया, तो क्या डी इसके अंदर बिलोंग करेगा, नहीं। तो ये तो इसकी फैमिली से दूर हो गया, क्योंकि इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, मिलके एक फैमिली बना रहे हैं। तो फैमिली के लिए कम से कम हमारे पास डी का भी 1 2 एलिमेंट तो आना ही आना चाहिए। जबकि इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन आना चाहिए, सभी के अंदर कॉमन आना चाहिए, एक भी चीज बचनी नहीं, एक भी सेट इसके अंदर बचना नहीं चाहिए। सभी में कॉमन आने का मतलब फॉर ऑल सेट ए बिलोंग करता है अल्फा के अंदर। ये एग्जाम्पल हमने एलिमेंट्स के लिए हैं और लेने किसके चाहिए हमें, सबसेट के। ठीक है, और अल्फा क्या है, कलेक्शंस ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, और गिवन सेट कौन सा होगा, वही कैपिटल एक्स बी ए फिक्स्ड सेट। ठीक है, तो आपको इनकी डेफिनेशन याद रखनी है कि यूनियन ऑफ अल्फा के अंदर तो क्या आएगा, फॉर एट लीस्ट 1 एलिमेंट, एंड इंटरसेक्शन ए के अंदर हमारे पास क्या आएगा, फॉर ऑल सेट ए, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर सभी के अंदर क्या मिलना चाहिए, हमको कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, और अल्फा को आप फिक्स कर लो कि हमारे पास कोई ना कोई गिवन सेट होगा, उसके कलेक्शन लेंगे सबसेट के अंदर। और ध्यान देना ऑल सबसेट मत लिख देना, क्योंकि ऑल लिखते ही अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, पावर ऑफ ए, जो आगे बहुत सारी थ्योरम में आने वाला है, तो वहां जाके एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो यू ऑफ अल्फा है, यू ए बिलोंग टू अल्फा है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, यूनियन ऑफ ए फैमिली। सिंबल दे दिया, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, यूनियन ऑफ ए फैमिली। ये हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, यूनियन ऑफ फैमिली, और कलेक्शन किसके लिए है, अल्फा के, तो आप ऐसे लिखोगे यूनियन ऑफ फैमिली अल्फा। ये जो सिंबल है ये क्या कहलाएगा, ए बिलोंग करता है अल्फा के अंदर, ये कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली। अच्छे से लिख लेना भाई, ये क्या कहलाएगा हमारे पास है इंटरसेक्शन, ये हमारे पास कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली अल्फा। ठीक है, ये इसी अल्फा के लिए, इसी अल्फा के कलेक्शन ऑफ सबसेट की क्या है, फैमिली। और इसकी डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, यूनियन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स ए फॉर एट लीस्ट 1 सेट ए बिलोंग टू अल्फा, एंड इंटरसेक्शन ए की डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल सेट ए बिलोंग करेगा अल्फा के अंदर। आगे चल के हम थ्योरम में इन डेफिनेशन को काम में लेने वाले हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन को याद रखना। और वास्तव में ये क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ फैमिली अल्फा। ये इसे देख के बोलोगे आप कि ये यूनियन ऑफ फैमिली अल्फा, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली अल्फा। ये मैंने एक बार सिंबल लिख दिए हैं ताकि आपके अच्छे से इनका रिलेशन क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ फैमिली आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली। इंडेक्स सेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपकी कॉलेज के फाइल का रिकॉर्ड्स है, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, एक्स आई बिलोंग करता है एन के अंदर, एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, अब देखो ये आपके पास जो फाइल्स हैं कॉलेज की, क्या उन फाइल की कोई फैमिली है, यस। आपके भी क्या है, एक एमएससी प्रीवियस के बच्चों की एक फैमिली, फिर फाइनल के बच्चों की, फिर अदर क्लासेस के बच्चों की फैमिली। डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपने याद रख ही लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में रिलेशन बनाएं। अब हम क्या करें, इनका आपस में रिलेशन बनाएं। और रिलेशन देखो हमारे पास है,
ये जो यूनियन ऑफ फैमिली का इस इंडेक्स सेट के साथ रिलेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए का इस इंडेक्स सेट के साथ रिलेशन क्या है। तो आप क्या लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ और लिखो दो बातों को। नंबर 1 कि यूनियन ए बिलोंग करता है एल्फा के अंदर, ये जो ए है मतलब ये यूनियन ए जो फैमिली है यूनियन ऑफ एल्फा, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यूनियन ऑफ ए बिलोंग करेगा एस के अंदर, ए बिलोंग करेगा हमारे पास है एस के अंदर, या सॉरी स्मॉल एस बिलोंग करेगा एस के अंदर, और ये बन जाएगा हमारे पास है ए एस। देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एस। तो यूनियन ऑफ फैमिली आप ऐसे लिखो, या फिर इंडेक्स तौर के ऊपर यू एस बिलोंग करता है एस के अंदर इनटू ए, और ये छोटा एस है, ठीक है। जानबूझ के मैंने स्मॉल एस बिलोंग करता है कैपिटल एस के अंदर, क्योंकि आपको पता है सेट के एलिमेंट को छोटी एबीसीडी से लिखा जाता है और खुद सेट को कैपिटल एबीसीडी से लिखा जाता है। तो कभी छोटा एस कभी बड़ा एस लिखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होते चलेंगे। अदरवाइज मैं चाहूँ तो इसके सिंबल बदल सकता हूँ, बट आपको एक बार सीखना है इसको कि अप्लाई कैसे करेंगे। एक तो ये आ गया हमारे पास। सेकंड क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन की फैमिली क्या आ जाएगी, ए बिलोंग करता है एल्फा के अंदर ए, तो इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन लगाओ, बस इंडेक्स सेट के रूप में आ गए ए एस। इंडेक्स सेट के रूप में क्या आ गए, एक्सेस लिखो, या सेट ए के लिए आप क्या लिखो, ए एस, और एस बिलोंग करेगा एस के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप टॉपिक डालोगे रिलेशन बिटवीन, इसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, यूनियन ऑफ फैमिली, यूनियन ऑफ फैमिली, यूनियन ऑफ फैमिली एल्फा एंड इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली एल्फा, एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली एल्फा, ठीक है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमने को रिलेशंस निकालना है यूनियन ऑफ फैमिली, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली एंड कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मैं रिलेशन लिखूं तो आप एक बार याद करो, या फिर आपके याद नहीं आएगा, आप लिख ही लो साइड में, डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन से रूल आपके खूब अच्छे से याद होगा अगर आपने पढ़ा हुआ होगा। तो ए यूनियन बी की डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। आज आपको पता है ए डैश नहीं लिखना है कॉम्प्लीमेंट को, कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, और ए नहीं लिखना है, ए को हम क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ ए बिलोंग करता है एस के अंदर, और ऐसे नहीं लिख के इसकी डेफिनेशन को किसके रूप में लेंगे, इंडेक्स सेट के अंदर, ताकि सभी रिलेशंस हमारे पास है एक ही जगह आ जाए। तो हमारे पास इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट यूनियन एस बिलोंग करता है एस के अंदर ए एस, इसका हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा भाई, इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा एस बिलोंग टू एस, इंटरसेक्शन बन जाएगा हमारे पास एस बिलोंग टू एस, और ये इधर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ए एस। मतलब जो यूनियन में था, चलो आप दोनों ही तरफ एक जैसे ब्रैकेट लगाओ कि यूनियन है, बाहर कॉम्प्लीमेंट लगाए तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर आ जाएगा। एंड अगर बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा है और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है फैमिली ऑफ इंडेक्स सेट का, तो यूनियन का इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन, और ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है अंदर चला जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार की इसका भी कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनियन के अंदर, डी मॉर्गन रूल के तहत हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ फैमिली, और यूनियन ऑफ फैमिली को आप ऐसे ना लिख के अब इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखोगे, तुरंत इंडेक्स सेट के अंदर। यानी आज के लेक्चर में हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हुआ है, यूनियन ऑफ फैमिली एल्फा, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली एल्फा और इंडेक्स सेट, इन सभी को हम एक ही स्टेप के अंदर ले आए, और ये इनका क्या बन गया, रिलेशन। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आगे थ्योरम के अंदर कि ए एस क्या होता है, एस बिलोंग टू एस क्या होता है,
कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी डेफिनेशन को भी हम लिखेंगे एटलीस्ट वन सेट एल्फा। इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर ऑल सेट ए बिलोंग करता है एल्फा के अंदर। ठीक है, तो आप नोट करो इनकी डेफिनेशन को यहाँ तक। अब देखो हमारे पास आज के क्लास में जो लेक्चर हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ फैमिली, इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हमारे पास यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो जो यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा और पहला टॉपिक हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स। तो ये दो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है, इसके बगैर हम आगे आने वाला लेक्चर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो कॉम्प्लीमेंट और इनकी डेफिनेशन बताई है इनको आप 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे हम लेक्चर 3 में आएंगे हम उस रिजल्ट को काम में लेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 3 में।